Hello everyone and welcome back to the Java's class. I am Ashish Goel. Let's continue with the conditional constructs. तो जैसे कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था स्विच केस, उसी को कंटिन्यू करते हैं। स्विच केस की कुछ और यहाँ पे चीजें हैं जो कि हमें समझ लेनी चाहिए। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे स्विच केस को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने बात की थी कि स्विच में हम एक वैल्यू देंगे एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके बेसिस पर पर्टिकुलर केस में स्विच हमें शिफ्ट करता है। एंड जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब कभी हमें इक्वालिटी चेक करनी है और एल्स इफ लेटर हमने लगाया हुआ है, तो वहां पर हम स्विच केस को यूज कर सकते हैं एल्स इफ लेटर को रिप्लेस करने के लिए। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एल्स इफ लेटर के साथ जब काम करेंगे तो एल्स इफ लेटर का बेस्ट केस होगा कि फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो रेस्ट ऑफ द कंडीशन आर नॉट गोइंग टू चेक एंड स्किप, राइट। बट अगर हम बात करें इसके वर्स्ट केस की, तो वर्स्ट केस का क्या है कि अगर आपका लास्ट वाला केस ट्रू हो रहा है या फिर आपका कोई भी ट्रू नहीं हो रहा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हर एक इफ और एल्स इफ की कंडीशन टेस्ट होगी और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा कि ये पर्टिकुलर काम होना है या कोई काम नहीं होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एलसीएफ लैडर है, वो एलसीएफ लैडर के चांसेस हैं कि वो एक बार में ही काम हो जाए एक ही कंडीशन चेक करके, या फिर चांसेस हैं कि सारी कंडीशंस को चेक करे। देखिए, तो यहाँ पर स्विच इसको थोड़ा सा चेंज करता है। स्विच में अगर हम बात करें तो स्विच में अगर पहला केस है तो भी स्विच स्टेटमेंट में ही आप डिसाइड करते हो कि कौन से केस में जाना है, और अगर आखिरी केस पे पहुंचना है तो भी आप स्विच स्टेटमेंट में ही डिसाइड करते हो कि कौन से केस में जाना है, राइट। तो स्विच का यहाँ पर एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि कंडीशन सिर्फ स्विच वाले स्टेटमेंट में ही एक बार चेक हो रही है, बार बार चेक नहीं हो रही है। Okay, so that could be much better than the if we are talking about like switch case statement and the else if letter. So switch case is much better than the that statement, right? तो अभी बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो स्विच केस में यहाँ पर अभी हम बात करने जा रहे हैं फॉल थ्रू सिचुएशन की। तो व्हाट इज द फॉल थ्रू सिचुएशन? द एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन एनी वन और मोर देन वन केस स्टेटमेंट of switch statement lead to the fall through situation। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था दैट जब भी हम केस को एंड करेंगे तो एक ब्रेक लगाएंगे, एंड बट दैट ब्रेक इज नॉट अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ स्विच सिंटैक्स। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि अगर आप स्विच में केस में एंटर करते हो तो स्विच डिसाइड कर रहा है कि कौन से केस में आपको एंटर करना है। बट वंस यू एंटर इन अ केस, उसके बाद सिस्टम जो वन आफ्टर अनदर फैशन में एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता जाता है। डजंट मैटर दैट द स्टेटमेंट्स इज एक्चुअली बिलोंग्स टू द केस वी एंटर्ड और टू सम अदर केस, राइट। तो अगर आपके पास एक बार आप केस में एंटर कर गए हो, उसके आगे के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं आपके पास जो अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे अगर हमने फोर्सफुली एक्सप्लिसिटली उससे बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट चलने के बाद किसी केस में पहुंचने पर तो हम बाहर आ जाएं, तो उसके लिए हमें ब्रेक स्पेशली लगाना पड़ेगा। ओके, तो ब्रेक इसके लिए तो हमने इसलिए हर केस के बाद ब्रेक लगाया था, जिससे कि हम सेकंड केस में एंटर ना करें बल्कि हम ब्रेक करके स्विच से बाहर आ जाएं। तो ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअली लीड्स टू लीड योर कंट्रोल टू गेट आउट फ्रॉम द स्विच फोर्सफुली, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक केस के बाद हमारा काम नहीं रुकेगा, हम स्विच के बाहर ऑटोमेटिक नहीं आएंगे। तो स्विच हमें सिर्फ लीड करता है टू शिफ्ट इन अ पर्टिकुलर केस, बट केस में पहुंचने के बाद हम बाहर अपने आप से नहीं आते। केस का काम कंप्लीट होने के बाद हम बाहर अपने आप से नहीं आते, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ब्रेक लगाना जरूरी रहता है। बट अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तब क्या होगा? जैसे कि बात करें कि ब्रेक नहीं लगाया तो कंटिन्यू कर जाएगा, नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए एलसीएफ लेटर की तरह हर केस में कंडीशन चेक नहीं हो रही है। चेक कंडीशन हुई केवल एक बार ऊपर स्विच में, स्विच से हम पर्टिकुलर केस में मूव कर गए, हम पहुंच गए एक पर्टिकुलर केस में, और उसके बाद ठीक है आगे जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ब्रेक आ जाएगा तो हम स्विच से बाहर आ जाएंगे। इज लाइक दैट, ठीक है। तो देखिए इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेट्स चेक आउट द एग्जांपल वन कि what is the difference and how we can manage it, ठीक है। Suppose we have a
प्रोग्राम है जिसमें हम एक अल्फाबेट एंटर करा रहे हैं और चेक करना चाह रहे हैं कि अल्फाबेट वॉवल है या कॉन्सोनेंट। तो हमने उसके लिए क्या किया है, हमने एक अल्फाबेट इनपुट कराया है यूजिंग स्कैनर। ओके, तो स्कैनर यूज करके हमने यहाँ पर अल्फाबेट इनपुट कराया है। ये जो अल्फाबेट इनपुट होगा, हम इस अल्फाबेट को चेक करने वाले हैं कि ये आपका अल्फाबेट एक वॉवल है या कॉन्सोनेंट। तो उसके लिए पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। ओके, उससे कि हमारा स्कैनर प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है, राइट। नाउ हमने यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट कराया हुआ है। ठीक है, तो जो कैरेक्टर हमने इनपुट कराया हुआ है, ठीक है, उसके लिए हमने स्कैन किया है यहाँ पे स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, एंड देन हमने कैरेट 0 उठा लिया, तो एक कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा। अभी इस कैरेक्टर को हमने स्विच में डाला एंड स्विच इज गोइंग टू एग्जामिन दैट व्हाट द कैरेक्टर इज एंड अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर केस में पहुंच जाएगा। अगर ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, या ठीक है इसमें से कोई नहीं है तो पहुंचेगा डिफॉल्ट पे लाइक दिस। ओके, तो इस तरीके से डिफॉल्ट पे पहुंचा मतलब कॉन्सोनेंट। तो अगर ए आई यू में से कुछ है तो वॉवल, अदरवाइज अ कॉन्सोनेंट। दैट्स अ वेरी सिंपल स्विच वी आर अप्लाइंग हियर। तो लेट्स चेक इट आउट फर्स्ट कि हाउ इट इज वर्किंग। राइट, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाइए जावा सी एंड देन टेस्ट, जो आपकी फाइल का नाम है। ठीक है, प्रोग्राम का नाम है स्विच केस all through example1.java। Okay, compile now Java and the class name which is switch case fall through example1 only। Okay, class name, see you can see here। ठीक है, test switch case fall through example1, enter press किया, see the program side by side। Okay, so here we are entering or expecting some character in the program that and then the character will be examined whether it is AEIOU or not। So if it is AEIOU in any of them, तो output आ जाना है vowel, otherwise output आ जाना है consonant। हमने यहाँ पे enter किया suppose A, it's vowel। ठीक है, हमने enter किया suppose, दोबारा रन करा के प्रोग्राम say T। ठीक है, so consonant। So likewise it works। Okay, fine, it's work properly, it works। But what if I remove break from here? ठीक है, I remove all the breaks in the switch and I just do recompile the program and then just execute the program java c java and the class name। Fine, say if I entered u here, then what will happen? Okay, it must show the vowel and that's it, but it is going to show vowel and the consonant as well। If I enter o, then it will show me vowel and consonant। Okay, so and when I enter a, it will show me vowel for 5 times and then the consonant। See what happening here when I entered u। ठीक है, चेक कीजिए u आपने यहाँ एंटर किया है, तो अल्फाबेट u का मतलब है कि आप केस u में पहुंचे, केस u में पहुंचे एंड देन यू विल फाइंड कि यहाँ पे वॉवल ये आउटपुट आ गया। ठीक है, कंपाइलर को मिला कि वॉवल को डिस्प्ले करना है, उसने डिस्प्ले किया। उसके बाद देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट, दैट मींस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट केस, दैट माइट बी डिफॉल्ट। राइट, तो अभी बॉबल से हम आगे पहुंच गए और सिस्टम हमारा अभी system.out.println को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि कॉन्सोनेंट डिस्प्ले करेगा। दैट इज व्हाई वी हैव द आउटपुट like this for you, vowel and consonant। Right, same way if I entered when I entered o,
देन व्हाट हैपेंड, तो केस ओ, तो यहाँ अल्फाबेट ओ आया है, इसलिए स्विच ने क्या किया, केस ओ में स्विच कर दिया, तो वी शिफ्टेड टू द केस ओ। अभी इसके बाद सिस्टम हमारे लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस वॉवल को एग्जीक्यूट कराएगा एंड वॉवल विल बी द आउटपुट, तो इधर यहाँ पर ये वॉवल आउटपुट में आ गया, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। होगा क्या कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ब्रेक तो है नहीं, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट वॉवल ये वाला जो प्रिंट करने के लिए हमने लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट भी सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर ये भी एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि 3 टाइम्स प्रिंटलन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमें मिल रहा है वॉवल, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, राइट। तो दिस वुड बी द आउटपुट अगर हम बात करें ओ अगर हमने एंटर किया, क्योंकि हमारे पास ब्रेक नहीं है। दिस इज कॉल्ड द फॉल थ्रू सिचुएशन, ठीक है। इवन अगर हम ए एंटर कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ए एंटर करने पर यहाँ पर देखिए पहला वाला जो आपका प्रिंट एलन है वॉबल वो चल रहा है, फिर दूसरा चल रहा है, फिर तीसरा, मतलब ए आई यू में से सब में से जो भी वो आपका जो प्रिंट एलन है मेथड वो चल रहा है, और उसके बाद आपका डिफॉल्ट वाला भी मेथड चल रहा है, तो कॉन्सोनेंट से वॉवल से लेकर कॉन्सोनेंट तक सारा डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि ये है आपकी फॉल थ्रू सिचुएशन। एक बार केस में आप एंटर किए तो उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स आपको मिलते जाएंगे, सिस्टम को मिलते जाएंगे, आपने जो लिखे हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बट यस ऑफ कोर्स, एक्सक्यूज, बट यस ऑफ कोर्स हम ऐसा तो नहीं चाहते थे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा इस केस में, हमें क्या करना चाहिए, या इस चीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ए हो, ई हो, आई हो, यू हो, ओ हो, कुछ भी हो, हमारे पास एक ही आउटपुट है। तो जो क्योंकि एक ही आउटपुट हमारे पास है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट रिमूव कर दिया, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ए आई यू में से कुछ भी एंटर हो तो हमारा ये स्टेटमेंट यानी कि वॉवल ही आउटपुट में आना चाहिए, और उसके बाद हमने लगा दिया एक ब्रेक, ठीक है। तो देखिए फॉल थ्रू को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, केस ए ई आई ओ यू सबको यहाँ पे रखा हुआ, और लास्ट में एक बार हमने सिंपली वॉवल यहाँ पे लगा दिया, ओके। नाउ लेट्स चेक इट आउट। तो कंपाइल करते हैं क्योंकि चेंजेस किए हैं, तो फर्स्ट वी नीड टू कंपाइल द प्रोग्राम अगेन एंड देन वी नीड टू रन इट। रन कराया, अभी हमने यहाँ पे दिया ए, वोबल आ गया। देखिए ए में हम पहुंचे, ए में पहुंचने के आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, नेक्स्ट कोई स्टेटमेंट नहीं, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट नहीं, सीधा जो स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ वो हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वोबल डिस्प्ले हो गया और उसके बाद ब्रेक, ठीक है। हम आगे स्विच से बाहर, ठीक। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर एंटर किया सपोज कोई ए आई यू से अलग यानी कि कॉन्सोनेंट वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, ए ई आई ओ यू में से कोई केस नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें स्विच में देखा अल्फाबेट क्या है, जी, जो कि हमारे पास कोई स्विच अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, डिफॉल्ट में जाएंगे, एंड डिफॉल्ट में पहुंच के आगे सीधा कॉन्सोनेंट। ऑलराइट, so this is how we can deal with the fall through situation. This is what the fall through situation is, and this is how we can utilize the fall through situation as well. Even अगर हम चाहें तो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल दोनों के लिए प्रोविजंस रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, केस ए हमने ले लिया, ठीक है, एंड केस ई, तो कैपिटल स्मॉल दोनों के लिए ये काम करने लग जाएगा। केस आई, ओ, केस क्यू। फाइन, सेव कीजिए इसको, वापस से कंपाइल करते हैं। एक बार फिर टेस्ट करते हैं। हमने यहाँ पर दिया स्मॉल ए, इट वुड बी वोबल, जैसे पहले भी आ रहा था, ठीक है। लेकिन इस बार हमने क्या किया, हमने कैपिटल ए दिया तो भी ये वोबल दिखाया। पिछली बार कैपिटल ए दे दिखते हैं अगर हम, तो डिफॉल्ट में जाता और कॉन्सोनेंट आता, राइट, क्योंकि हमने कैपिटल ए को वहां पर मेंशन नहीं किया था एज अ केस, राइट। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद द फॉल थ्रू situation or the fall through of switch case.
Right, let's move on. Let's check out another example. So what here we want to do is here we want to get enter one employee's grade, okay, as A, B, and C. Okay, if the employee's grade is A, then the salary must be 45,000. Like this in last example में भी ले चुके हैं, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं. If the A grade is A, then salary must be 45,000. If the grade is B, then the salary must be 60,000. And if the grade is C, then salary must be 75,000. ये हमें चाहिए यहाँ पर. हमें ये काम करना है, तो इसके लिए हमने ये सारा कुछ करना है. तो देखिए क्या किया हमने इसके लिए. अभी हम फॉल थ्रू को यूज करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से यूज होगा फॉल थ्रू यहाँ पर. तो अभी हमने यहाँ पे एक ग्रेड एंटर करा लिया. जो ग्रेड हमारे पास एंटर हुआ है उसको हमने यहाँ पे स्विच में रखा हुआ है. स्विच में हमारे पास एबीसी आ जाएगा. अभी हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सैलरी है वो कैलकुलेट हो और हमें फॉल थ्रू को यूज करना है. दैट मीन्स अगर ए में आए तो बी और सी में भी जाएंगे, बी में आए तो बी और सी में जाएंगे, और सी में आए तो केवल सी में जाएंगे. यानी कि अगर हम सी में आते हैं तो हमारी जो सैलरी है, ठीक है, क्योंकि जीरो हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, तो दैट इज व्हाई हम यहाँ पे रख रहे हैं इक्वल्स टू 45,000. ठीक है, तो यहाँ पे जो कम से कम सैलरी, सॉरी उल्टा कर दिया ये, corrected. A grade 75,000, B grade is 60,000, and C grade is 45. फाइन. तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे मिनिमम सैलरी जो है हमारी वो सी ग्रेड में है, और सी ग्रेड की सैलरी कितनी है 45,000. तो हमने सी ग्रेड पे यहाँ 45,000 सैलरी असाइन कर दी. और लास्ट में हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे सकते हैं स्विच के बाहर पहुंच के, लाइक system dot out dot println that your salary is rupees 10. ओके फाइन. तो यहाँ पे इस तरीके से ये सी ग्रेड की सैलरी आ जाएगी. सी में आते हैं हम यहाँ पे आ गए. अब जैसे सी में हमने लिखा है, इसी तरीके से हमें जो है बी में भी चाहिए. तो बी की सैलरी कितनी होनी चाहिए, मस्ट बी 60,000. बट अगर हम यहाँ 60,000 देते हैं तो क्या होगा, सपोज ग्रेड हमारा बी आया, हम बी में एंटर हुए, तो सबसे पहले सैलरी जो कि 0 थी प्लस 60,000 होकर 60,000 हो गई. बट यहाँ पे तो ब्रेक है नहीं, तो फॉल थ्रू है, दैट मीन्स यहाँ और जाएगा. तो 60 प्लस 45 हो गया, यानी कि 1,05,000 हो गई. तो ये हमें नहीं चाहिए. तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 45 तो ऐड होना ही होना है, लेकिन 45 ऐड होने के बाद 60 होना चाहिए. दैट मीन्स हमने यहाँ क्या कर दिया, 15,000 सैलरी ले ली. अभी 15 यहाँ से ऐड हुआ और उसके बाद 45 यहाँ से ऐड हुआ, टोटल कितना हो जाएगा 60. तो बी की सैलरी हो जाएगी इन दोनों का टोटल करके 60. राइट. इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या करना है, ए में भी यही कर देना है लाइक दिस. तो हमने यहाँ पर भी 15,000 ऐड किया. ए में पहुंचे 15,000, फिर बी में पहुंचेंगे क्योंकि फॉल थ्रू है. उसके बाद 1550 यहाँ पे हो जाएगा 30,000. 30 के बाद 45 और ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75,000. तो लाइकवाइज इस तरीके से ये हम फॉल थ्रू को यूज करके ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पर किया है. ओके, लेट्स चेक दिस आउट. Okay, so first we need to compile it. So compile करने के लिए Java C and the file name which is test switch case fall through example 2. Then Java केवल क्लास का. Okay, so let's first check C grade salary. C 45,000. ठीक है, तो सी में सीधा पहुंचे और 45 जीरो में ऐड हो गया, 45,000 टोटल सैलरी आ गई 45,000. अब
अब यहाँ पर हमने दोबारा एग्जीक्यूट कराया, इस बार दिया हमने बी ग्रेड, तो बी में देखिए 60,000 प्रॉपर आ रहा है। उसमें हुआ क्या, जैसे हम बी में एंटर किए तो यहाँ 15 ऐड हो गया, तो 0 प्लस 15,000 हो गया सैलरी। और फिर उसके बाद क्योंकि फॉल थ्रू है तो सी में भी जाएंगे, तो सी में हम पहुंचे तो कितना हो गया, 15 प्लस 45 60,000 हो गया। इसी तरीके से हमने एक बार फिर एग्जीक्यूट किया और दिया ए, तो ए को भी चेक कर लीजिए, देखिए 75,000, तो बिल्कुल करेक्ट सैलरी जो हमने डिसाइड की थी वो हमें मिल रही है। तो देखिए इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पर ए में हम एंटर करेंगे, ए में एंटर करेंगे तो सैलरी प्लस 15,000 हुआ। ठीक है, ये सैलरी प्लस 15,000 यहाँ पर आ गया, तो 0 प्लस 15 यानी कि 15,000 सैलरी हो गई। फिर इधर हम पहुंचे तो 15 प्लस 15 यहाँ पर हो गई 30,000 और प्लस 45 यहाँ से आगे, क्योंकि फॉल थ्रू है तो तीनों चलेंगे, इसलिए टोटल हो गया 75,000। Okay, check this example once again. All right. Move on. Now, nested switch. तो जिस तरीके से हमने बात की थी नेस्टेड इफ की, नेस्टेड स्विच भी कुछ वैसा ही है। तो स्विच के अंदर स्विच, जैसे इफ के अंदर इफ लगाया था, ऐसे स्विच के अंदर स्विच लगाएंगे तो नेस्टेड स्विच हो जाएगा। सपोज द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन स्विच स्टेटमेंट विद इन अ स्विच स्टेटमेंट इज नोन एज नेस्टेड switch. Let's check out the example. Okay, तो here we have the example. यहाँ पर हमने क्या किया है, nested switch हमने एग्जाम्पल में लिया। ठीक है, स्कैन करा के रखना है, स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, स्कैन हमने यूज कर लिया। एक चॉइस हमने वेरिएबल लिया हुआ है, तो हमने चॉइस दे रहे हैं यहाँ पर मेन मेन्यू। ठीक है, ऑप्शन 1 प्रिंट द डे ऑफ वीक एंड ऑप्शन 2 प्रिंट द डे ऑफ मंथ। राइट, चॉइस स्कैन डॉट नेक्स्ट एंड चेक किया चॉइस क्या है स्विच में, उसके बेसिस पे हम केस 1 में जा रहे हैं, केस 2 में जा रहे हैं। अब केस 1 क्या है, केस 1 इज टू हैंडल चॉइस 1 दैट इज प्रिंट द डे ऑफ वीक। ठीक है, तो हम यहाँ पे डे ऑफ वीक को प्रिंट करने जा रहे हैं। डे ऑफ वीक को प्रिंट करने जा रहे हैं तो फिर हमारे पास 7 चॉइसेस हैं। तो हमने क्या किया, इसके अंदर फिर से यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस किया। हमने WD एक वीक डे एंटर कराया 1 to 7, और फिर उसके बाद WD में जो वैल्यू आई है 1 to 7 उसको एग्जामिन किया है स्विच में, और अकॉर्डिंगली हम केस 1 2 3 4 5 7 जो भी हमारे पास है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमने लास्ट वाले एग्जांपल में भी डिफॉल्ट नहीं लगाया था और इसमें भी डिफॉल्ट नहीं लगाया, क्योंकि दोनों में से किसी में भी डिफॉल्ट की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर 1 to 7 हम लेके चल रहे हैं, हमें डिफॉल्ट नहीं चाहिए, हमने हटा दिया। अगर आप चाहते हैं तो डिफॉल्ट लगाकर इनवैलिड इनपुट ऐसा कुछ रख सकते हैं, ऑल योर चॉइस। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हमने सेकंड केस में किया, जो हमारा मेन था चॉइस वाला स्विच, उसके अंदर सेकंड केस में पहुंचे। सेकंड केस दिस इज टू हैंडल द टू प्रिंट द मंथ नेम ऑफ मंथ। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक मंथ वैल्यू एंटर करा रहे हैं 1 to 12 व्हाटएवर। ठीक है, जो भी वैल्यू एंटर होगी यहाँ पर वो हम यहाँ से एग्जामिन कर रहे हैं स्विच में, और फिर पर्टिकुलर केस हम यहाँ से एग्जीक्यूट कराने वाले हैं। ऑलराइट, तो सेव किया हमने इसको, तो टेस्ट करते हैं। So the name of the program is test nested switch example 1. Java C. Okay, it's compiled now. The class name to run. देखिए हमारा मेन मेन्यू यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले तो ये हमने मेन मेन्यू दिया हुआ था यहाँ, सबसे पहले ये तो ऑप्शंस, उसके बाद ये जो है मेन मेन्यू ऑप्शंस, एंड देन यहाँ 1 प्रिंट द डे ऑफ वीक, 2 प्रिंट नेम ऑफ द मंथ। हमें क्या करना है, डे ऑफ वीक चाहिए, सपोज 1 एंटर किया तो वेलकम टू प्रिंट डे ऑफ वीक। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसमें पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, इस वाले में पहुंच चुके हैं अभी हम यहाँ पर। ठीक, यहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, वेलकम।
ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पे वेलकम टू प्रिंट डे ऑफ वीक। अभी हमने यहाँ पे एंटर किया से 2 तो आ गया ट्यूसडे, मंडे 1 टू ट्यूसडे लाइकवाइज। इस तरीके से दोबारा रन कराते हैं। हमने चूज किया यहाँ पे टू प्रिंट नेम ऑफ मंथ्स। ठीक है, हमने नेम ऑफ मंथ एंटर कराना है, लेट्स से 7 दिस जुलाई, राइट। Okay, it's like this. Check out the program once again. It's your case 1, the main switch. Then the case 2. But that's it. Okay, तो here we discuss about the switch case. Switch case में किस तरीके से काम करते हैं, fall through situation कैसे हैंडल करेंगे, fall through situation क्या होगी, nested switch किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कैसे काम करेंगे nested switch पे। Okay, thank you for the day. Let's continue in the next session with the next topic. Okay, right, bye bye.